नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 जुलाई की पूरी एनर्जी सिलेक्ट करूंगी। बट रीडिंग जनरल है तो सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं चैनल पे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल आप किस वे में रहोगे इन दौरान, पहले आपकी इमोजीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोचोगे, हार्ड वर्क किया है, मैंने इतना मेहनत किया है, हो नहीं रहा है कुछ। आपकी जो फेजेस दिख रही है, सिचुएशंस दिख रही है ना, कैप्रिकॉर्न ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो कि मैंने ये किया, मेरे को मिल नहीं रहा, पता नहीं, चिंता थोड़ी सी कुछ चीज़ों को लेके करते हुए दिख रहे हो। आपके लिए अगर कहूँ तो हेल्थ वाइज कुछ गुड होने वाला है, ठीक है, लेकिन आप बुझे हुए दिख रहे हो। चेंज योर लाइफस्टाइल। इन दौरान अगर कहूँ तो अपनी माइंडसेट, अपनी थॉट्स, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाइए तो ज़्यादा अच्छा है एज अ गाइडेंस। जो चल रहा है उससे थोड़ा-सा अपना ट्रैक चेंज करो। देखो कई लोगों के लिए मैं कहूँगी, ये सबसे तो रिलेट नहीं हो सकती, लेकिन कोई अगर एक्स फैक्टर था, कोई फ्रेंड में से था, कोई लवर पर्सन था आपका पास्ट का, तो हो सकता है कि सडन वो कहीं से कुछ अप्रोच करे, बट ये सबसे रिलेट नहीं करेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो कोई ओल्डर पर्सन या यंगर पर्सन आपको एक प्यार वाला सपोर्ट दे सकते हैं। वो हो सकता है सपोर्टिव एनर्जीज, या सरप्राइज कर सकते हैं, घर परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं जिससे एक अच्छा बॉन्ड आप शेयर कर सको, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। हेल्पिंग एनर्जीज कहती हैं कि आपको फिर मिलता हुआ दिख रहा है। डेडिकेशंस की ज़रूरत है आपकी। करियर वाइज भी कहूँगी इम्प्रूवमेंट ही दिख रही है, बट आप ही मुझे बुझे हुए दिख रहे हो, तो अगेन कहूँगी लाइफस्टाइल को चेंज करने की या माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। सब अच्छा है, आप ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। एंड सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। लव की फीलिंग्स हाई रहेगी। पर्सन के लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो। घर परिवार, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा शेयर। लेकिन कहते हैं ना कि आपको अगर ना मिले ना उस वे में, तो आप थोड़े से बुझ जाने वाले दिख रहे हो मुझे, कि सडन सोचने लगे कि ऐसा नहीं हुआ, जबकि उतना नहीं है। कभी कभी ना लोग उतना सोचते नहीं है किसी के लिए, अपने वे में लोग रहते हैं, तो उस चीज का हमेशा अपने ऊपर में सोचना, आई थिंक वो थोड़ा गलत है। वो चीजें दिख रही हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्किल में भी अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करो तो वहाँ से भी आपको एक अच्छा कम्युनिकेशंस या एक बॉन्ड, एक हेल्दी कुछ ऐसी चीज़ें, पुरानी मूवमेंट रिक्रिएट करना, वो फ्रेंड सर्किल में भी हो सकती हैं। तो अच्छा दिख रहा है। फाइनेंशियल फ्लो भी हो सकता है कि आपका इंक्रीज रहे, बट आप ही थोड़े से खोए खोए से दिख रहे हो। हार्ड वर्क किया है ना तो प्रॉफिट आएगा। एंड अगेन कहूंगी एंजल की ब्लेसिंग्स इन दौरान दिख रही हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे, बट आप मुझे मेजर कोई एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हो। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखोगे सभी से। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड। पैशनेट लव, फिजिकल अट्रैक्शंस, इस तरह की बातें, वो चीज़ें कहूँगी दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, बट एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर बात नहीं मानोगे तो हाइपर होते हुए पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं, या उस तरह से इनकी हो सकती है। देखो आपके पर्सन के लाइफ में थोड़े चैलेंजेस हो सकती हैं, बाहरी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, जिसका कहते हैं ना कि आप मुझे इमोशनल दिख रहे हो, उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं दिख रहे हो, बट ये थोड़ा सा एक्सप्रेसिव ज़्यादा या बाहरी कुछ है तो उसके लिए ज़्यादा दिमाग ये करना, हाइपर होना। करियर ओरिएंटेड आपके पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं, बट इनमें आपको इमोशंस कम दिखेगा। आप ना इमोशंस ज़्यादा ढूँढोगे अपने पार्टनर में, बट इनकी इमोशंस कहीं और रहेगी या उतनी नहीं रहेगी, है ना? वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड थोड़े ये हाइपर भी हो सकते हैं। अगर इनके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा ना ये करो तो थोड़े से ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो चीज़ें थोड़े से हो सकते हैं। चिड़चिड़ापन भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। कहीं का गुस्सा, कहीं निकालना। वैसे तो कहूँगी नॉर्मल दिख रहा है, ज़्यादा नहीं, छोटी-मोटी चीज़ें, कोई इश्यूज़ या बहस ये कर सकते हैं आपसे, या आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़े से जजमेंटल दिख रहे हैं, थोड़े से चूज़ी दिख रहे हैं, अपने हिसाब से थोड़े से डोमिनेटिंग कह सकते हैं, तो आपके पर्सन थोड़े से उस तरह के मुझे दिख रहे हैं। या इनकी कहूँगी थोड़ी सी ट्रैवलिंग वाली भी मूवमेंट हो सकती हैं, ऑन शॉर्ट वे ट्रैवलिंग हो सकती है, बट ये कहीं न कहीं आपके पर्सन की इन दौरान ट्रैवल फेजेज़ रहेंगी। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस।
कैंसर से अगर मेल है तो उनसे रिलेट करेंगे एनर्जीज, फीमेल अगर कहूंगी लिब्रा पर्सन जैमनाई में से हैं तो उनसे वह ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। नहीं, इनकी कहीं न कहीं अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें मुझे उलझी हुई दिख रही हैं, बाहरी समस्याएँ आपके पर्सन की तरफ में रहेंगे जो कि इनको थोड़ा-सा टेंस कर सकता है, थोड़े-से अगर कोई थोड़ी-सी मैनिपुलेशंस भी दिख रही हैं। इनकी एक्शंस मुझे उस वे में नहीं दिख रही हैं, थोड़ी-सी ना उलझनें थोड़ी-सी इंक्रीज़ आपके पर्सन की दिख रही हैं, बाहरी कुछ समस्याएँ, आपसे नहीं, किसी और से। वो चीज़ें इनको फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं या इनको कोई मैनिपुलेट कर सकता है। एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो वो टू मच हो सकता है करें, बट मनी वाइज़ कहीं से प्रॉफिट भी आपके पर्सन को मिलता हुआ दिख रहा है। एरिस लियो एंड सेजिटेरियस से अगर फीमेल हैं तो उनसे करेंगे एनर्जीज। मेल अगर कहूंगी एरिस लियो सेजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न से हैं तो उनसे ये वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। आप इमोशंस बढ़ाए रखो एज अ गाइडेंस, ये थोड़े से उलझे रहेंगे बट आई थिंक आपके सपोर्ट से चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी, या जहाँ जितना सपोर्ट कर सकते हो, जिस हिसाब से कम्युनिकेट कर सकते हो वो करें। भले आपको लगे कि ये फेक है, मेरे को मन नहीं जच रहा है, लेकिन फिर भी आपको शायद एफर्ट डालते रहना होगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए। कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक विडोवर या डिवोर्सी या एक लिविंग रिलेशनशिप में रहे वाले इंसान कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियो से, मेल पर्सन, या कुछ केसेस में फीमेल भी पर्सन हो सकते हैं। दूसरे अगर कहूँ तो कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस में से मेल या फीमेल घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। इतनी ज़्यादा कभी-कभी ना लोग सर्च करते हैं ना कि रिश्ता आता है चला जाता है। इनको किसी पे फ़ेथ ना हो तो ये कहूँगी थोड़े टाइम के लिए कम्युनिकेशंस वाइज़ आ रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लंबा डेटिंग भी कहूँगी नहीं चलेगा। दूसरा भी अगर कहूँ तो घर परिवार से रिश्ते आएँगे ज़रूर, लेकिन चाहे कुछ इश्यूज़ या मिसअंडरस्टैंडिंग की वज़ह से रिश्ता अच्छे घर से आते हुए भी टूटता हुआ ही दिख रहा है। तो आई थिंक कि इस टाइम पे ना कोई बात बनती हुई मुझे नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज़ अ सिंगल, आपकी एनर्जीज़ क्या है? किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस, कोई इंसान आपको पसंद तो आ रहा है, उनकी बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन करूँ क्या? क्या करना चाहिए नहीं समझ में आ रहा है। अप्रोचिंग एनर्जीज़ हैं। किसी को प्रपोज़ करने की चाहत हो सकती है कि हो, किसी की प्रोफाइल डीपीज़ व्यू कर रहे हो या आस-पास में से कोई एक है जो जिनको आप लाइक तो करते हो, अप्रोच भी करना चाहते हो बट थोड़ा-सा दिख रहा है हेजिटेशंस, बट एक्शंस लेना चाह रहे हो। वो चीज़ें कहूँगी आपकी एनर्जीज़ में दिख रही हैं। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करें तो ज़रूर लिखकर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, साइड को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी।